हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिकी स्टोरीज में। जीवन के हर मोड़ पर सफलता और असफलता हमारा इंतजार करती है, लेकिन सवाल यह है कि हम असफल क्यों होते हैं। क्या हमारी असफलता के पीछे कोई वजह है या यह सिर्फ हमारी सोच का नतीजा है। आज हम असफलता के पीछे के कारणों के बारे में बात करेंगे, इसका सब बड़ा कारण है, और हम आपको बताएंगे बाबा का वह विशेष संदेश जो आपके जीवन को बदल सकता है। इसीलिए कथा के साथ बने रहें। आइए आज के इस दिव्य कथा के साथ आगे बढ़ते हैं। महाराज जी कहते हैं कि सफलता और विफलता केवल एक चरण है, लेकिन सही मायने में सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि सफलता और विफलता क्या है। ये दो शब्द सफलता और असफलता हमारे जीवन को परिभाषित करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह साझा किया है कि सफलता का अर्थ और क्या है। और सफलता का मतलब है अपने लक्ष्य तक पहुंचना, चाहे वह पढ़ाई में हो या नौकरी में, चाहे वह व्यवसाय में हो या कि निजी जीवन में। असफलता का अर्थ है अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाना, लेकिन असफलता का अर्थ हार नहीं है। यह एक सबक है जो हमें बताता है कि हमें कहाँ सुधार की ज़रूरत है। तो असफलता बुरी बात नहीं है। जब आप गिरते हैं तो वास्तविक में विफलता तब होती है जब आप उठने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। महाराज जी बताते हैं कि असफलताओं का मुख्य कारण क्या है। पहला है अनुशासन की कमी। अनुशासन सफलता की कुंजी है। यदि आप अपने समय, दिनचर्या और लक्ष्य के प्रति अनुशासित नहीं हैं तो सफलता हमेशा आपसे दूर रहेगी। उदाहरण के लिए, यदि आप उन महान लोगों के जीवन को देखें जो आपके प्रेरणा के स्रोत हैं, तो उन्होंने कड़ी मेहनत को सर्वोपरि माना है। उन्होंने कड़ी मेहनत को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ माना है। बस यही अपना सब कुछ समझ बैठा। उन्होंने सफलता और असफलता पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए कड़ी मेहनत करना और आध्यात्मिक मेहनत करना आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। इसी तरह महाराज जी आगे कहते हैं कि आप जिस तरह के लोगों के साथ समय बिताते हैं, आपकी सोच भी वैसी ही हो जाती है। नकारात्मक लोग आपको हतोत्साहित करते हैं। बाबा का संदेश है कि जैसी संगति वैसा चरित्र। यदि कंपनी चुने, सफलता आपके साथ जाएगी। यदि आप जिस समाज में बैठते हैं वह भी बहुत मायने रखता है। तीसरी बात, महाराज जी कहते हैं कि लक्ष्य का अभाव कई लोगों के लिए समस्या है। जीवन में ऐसा होता है कि बहुत से लोग यह तय नहीं कर पाते कि वे क्या करना चाहते हैं। लक्ष्य के बिना जीवन एक भटकती नाव की तरह है जिसका कोई कोई अंत नहीं है। महाराज जी का यही कहना है कि जो व्यक्ति बिना किसी लक्ष्य के एक ही मार्ग पर चलता रहता है लेकिन अंत है वह असफल हो जाता है। इसमें उनकी मेहनत भी मायने नहीं रखती, क्योंकि मेहनत के साथ साथ भगवान भी असफल होते हैं। हमें बुद्धि भी दी जाती है, इसीलिए बुद्धि का प्रयोग करके मेहनत करना ही सफलता की परम पूंजी है। आगे महाराज जी कहते हैं कि असफलता का एक बड़ा कारण भय और आलस्य है। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है और आलस्य हमें अवसर खोने के लिए मजबूर करता है। तो इसीलिए टालम टोल करने और समय बर्बाद करने की आदत भी असफलता का मुख्य कारण है, जैसा कि महाराज जी ने बताया है। कि इसके अलावा महाराज जी कहते हैं कि बहुत जल्दी हार मान लेना, ऐसे लोग जो हार मान लेते हैं वे कभी सफल नहीं हो सकते। जो सबसे आखिर में उठता है वही असली विजेता होता है। महाराज जी आगे कहते हैं कि रणभूमि में सवार ही गिरते हैं, वे तूफान कैसे गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। इसीलिए महाराज जी सफलता का मंत्र बताते हैं। सबसे पहले महाराज जी कहते हैं कि आपको खुद पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तो कोई भी आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर पाएगा। आत्मविश्वास वह ऊर्जा है जो आपको आगे ले जाती है।
तो सबसे पहले आपके पास यह कार्य को करने की क्षमता होनी चाहिए और अपने आप को सबसे बड़ा समर्थकारी मानते हुए शक्ति है। इसीलिए एक व्यक्ति जिसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास है वह कभी असफल नहीं हो सकता। दूसरी बात, महाराज जी कहते हैं कि अपना काम करो और परिणाम की चिंता मत करो, बिल्कुल मत करो। सिर्फ परिणाम सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं कि अपना काम करो क्योंकि मेहनत का इनाम एक दिन जरूर मिलेगा। तीसरा, महाराज जी कहते हैं कि धैर्य और लगन से बड़ा कोई हथियार नहीं हो सकता। धैर्य सफलता का स्तंभ है और हर असफलता के बाद धैर्य रखो और मेहनत करो, सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। इसीलिए महाराज जी आगे बताते हैं कि असफलता को सफलता में बदलने के लिए जीवन में कौन कौन से बदलाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। महाराज जी सबसे पहले कहते हैं कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसे अपने जीवन में इस तरह से चिन्हित करें कि आप निश्चित रूप से एक दिन इसे प्राप्त कर लेंगे। इसमें आपकी इच्छा शक्ति और आपका लक्ष्य निर्धारित बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी बात, महाराज जी कहते हैं कि आप अपने समय का सही उपयोग करें। समय बर्बाद करने वाले लोग अपनी जान गंवा देते हैं। मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तीसरा, महाराज जी कहते हैं कि सकारात्मक लोगों के साथ रहें क्योंकि जिन लोगों के साथ आप बैठते हैं और बातचीत करते हैं उनकी आदतें आपके जीवन का पैमाना बन जाती है। महाराज जी कहते हैं कि हर दिन आपको कुछ नया सीखना चाहिए। आपकी उम्र क्या है, आप जीवन में कहाँ तक असफल हुए हैं, कितनी बार असफल हुए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हर पल क्या नया सीखते हैं यह आपके जीवन को निर्धारित करता है। इसके अलावा महाराज जी कहते हैं कि अगर आपको जीवन में हर कदम पर छोटी छोटी सफलताएं मिलती हैं तो उन्हें अनदेखा ना करने से बचें। हर छोटी छोटी खुशियों को मनाना और उस पर खुश रहना आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए क्योंकि जब तक आपको इन छोटी छोटी सफलताओं से खुशी नहीं मिलती है तब तक कोई गारंटी नहीं कि आप जीवन में बड़ी सफलता पाने पर बहुत खुश होंगे। इसके अलावा महाराज जी कहते हैं कि दूसरों की निंदा करने से बचें क्योंकि अगर आप सफल नहीं होंगे तो दूसरों की निंदा करने और उनके जीवन को बहुत नकारात्मकता बताने से भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि याद रखो, असफलता कुछ नया करने का और कुछ नया सीखने का अवसर है। हार समझ कर ना बैठो। बाबा का आदेश है कि आप अपनी असफलताओं को गले लगाकर उनसे सीख लें कि आज मैं असफल हो जाऊं तो कोई बात नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलती की जिसके कारण मुझे यह असफलता मिली। आप इससे क्या सीखते हैं, यह आपकी सफलता को भी निर्धारित कर सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे मैं इस श्रृंखला में आपके साथ एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण साझा करूँगा कि थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया था। मैं पहले भी हजारों बार असफल हो चुका हूँ लेकिन मैं असफल नहीं हुआ। मैंने सिर्फ 10,000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। बाबा का आदेश है कि असफलता सिर्फ एक कदम है जो आपको सही रास्ते पर ले जाती है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि असफलताओं से डरो मत, उन्हें अपना शिक्षक बनाओ। बाबा का यह संदेश निश्चित रूप से आपके जीवन को बदल देगा। अगर आपको यह नंबर पसंद आया हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि यह नंबर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए इन चीज़ों को अपनाने से आप अपने जीवन में कभी निराश नहीं होंगे, आप कभी निराश महसूस नहीं करेंगे। आपको केवल इस बात पर ध्यान देना होगा कि मेरी असफलताओं के पीछे क्या कारण था और अगली बार क्या गलती नहीं करनी चाहिए। आप देखेंगे कि सिर्फ यही एक सुधार करने से आप अगले कदम में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। यही इस अंक का उद्देश्य है और महाराज जी भी यही सिखाते हैं कि जो गिरकर उठता है वही विजेता बनता है, क्योंकि जो लोग गिरकर हार मान लेते हैं वे उस बिंदु तक सीमित रहते हैं। वहीं
अपनी हार मान लेते हैं, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना मेहनत के किसी को सफलता मिली हो। अगर किसी को ऐसी सफलता मिलती भी है तो भी ऐसी सफलता लंबे समय तक नहीं टिकती है। इसीलिए यदि आप दीर्घकालिक परिणाम चाहते हैं और आप अपने पूरे जीवन में बहुत ही अद्भुत तरीके से एक सफल जीना चाहते हैं, यदि आप इसे प्राप्त करते हैं तो अपनी सफलता को दीर्घकालिक बनाएं। इसीलिए आपको सीखना चाहिए, उठना चाहिए और कभी हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यह आपका प्रथम कर्तव्य है। तो यह था आज का शानदार कथा। हम आशा करते हैं कि यह कथा आप सभी के लिए फलदायी होगी। इसी कामना के साथ विदाई का समय आ गया है, छुट्टी लेने का समय आ गया है। और छुट्टी लेने से पहले है प्रतिदिन प्रार्थना करने का। और मैं यह प्रार्थना करना चाहूँगा कि महाराज जी सभी को सद्बुद्धि और बुद्धि प्रदान करें और इस पूरे ब्रह्मांड का और इस पूरे विश्व का कल्याण करें। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। धन्यवाद।